अस्सलाम वालेकुम। पहले की तरह आज की वीडियो का फिर टॉपिक है NA69 हल्का कौमी असम्बली मंडी बहाउद्दीन। यहाँ पर जैसा कि पहले डिस्कस हुआ था कि 3-4 कैंडिडेट्स जो आउट ऑफ कंपटीशन है वो तो आउट हो गए मुकम्मल तौर पर, जिसमें नज़र मोहम्मद गोंदल साहब है, फ़खर उमर रियाद लाले का है, सालिम हमरांजा साहब है, TLP के, और दूसरा एक और मजहबी तंजीम के कंटेंटेस्ट हैं वो आउट हो चुके हैं। अब सिर्फ मुकाबला रह गया है मोहतरमा कौसर मोहम्मद खान भट्टी साहबा का और नासिर इकबाल साहब का। तो पिछले 3-4 दिन के अंदर ऐसी आउटपुट्स आई हैं जिसमें अब यह मुकाबला एक तरफा हो चुका है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाते हैं, अगर लोगों को आज़ादाना तौर पर अपनी राय का इज़हार करने का मौका दिया जाता है और लोग पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपने वोट की ताकत से फ़ैसला करते हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक 3-4 दिन के अंदर जब मैं मुख्तलिफ़ लोगों से मिला और सर्वे किए हैं या ओवरसीज़ के साथ बात हुई है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रिमार्क्स लिए हैं, ऐसे पाकिस्तानी जिनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान में हैं लेकिन उनके बच्चे ओवरसीज़ में हैं, उनसे रब्ता हुआ है। लोगों से जाकर जो कि मिडिल क्लास के लोग हैं, गैर काश्तकार लोग हैं, उनसे रब्ता हुआ है, उनसे डिस्कशन हुई है। तो इस टाइम तकरीबन 65 to 70% जो है वो हल्का मोहतरमा कौसर मोहम्मद खान भट्टी साहबा की फेवर में बोल रहा है, और तकरीबन 20 से 25% जो है वो नासिर मोहम्मद इकबाल के नासिर बुसाल साहब के फेवर में जा रहे हैं। तो इट्स मीन के इस टाइम 1/3 जो है ना वो पोजीशन चल रही है कि अगर देखा जाए तो टर्न आउट 2 लाख वोट कास्ट होता है इस हल्के में, तो उस 2 लाख के अंदर कम अज़ कम 1,25,30,000 कौसर मोहम्मद खान भट्टी साहबा का होगा और 60 to 65,000 जो है वो नासिर इकबाल साहब का होगा। एक रफ़ अंदाजे के मुताबिक 70 to 75,000 की लीड से इस टाइम कौसर मोहम्मद खान भट्टी साहबा जो है वो एक बड़े मार्जिन से आगे जा रही हैं। उनके दोनों जो पीपीज़ के कैंडिडेट हैं, नवाज़ पंजूथा साहब और साजिद मोहम्मद खान भट्टी साहब, वो बहुत ही अच्छे मार्जिन से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंपेन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। ऑल दो मंडी बहाउद्दीन मलिकवाल का जो हल्का है PP43, उसमें चौधरी वसीम अफजल चंद साहब बहुत अच्छे इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, बहुत मेहनत से वो कर रहे हैं। दूसरी साइड पर कमर खान साहब वो बहुत अच्छी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नवाज़ पंजोता साहब को पार्टी की फेवर के लिहाज से या वॉलंटरी जो PTI के सपोर्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और उनके सपोर्ट की वजह से वो बहुत ही आगे जा रहे हैं। तो ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो कौसर मोहम्मद खान भट्टी साहबा जो है वो इस वक्त तक जो आज का सर्वेज रिपोर्ट कल भी आई है, मंडी बहाउद्दीन की आवाज़ ने अपना सर्वे दिया है, उसके मुताबिक जो है वो एक अच्छे मार्जिन से जीत रही हैं। लेकिन अभी 3 दिन बाकी हैं और 4 तारीख है, 4, 5, 6, 7, यानी कि मेन 4 दिन अभी मज़ीद रहते हैं। तो जिस तरह देखने में आ रहा है कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग इस टाइम कैंपेन चल रही है भट्टी बरादरान की। डेली तकरीबन 100 या 100 से ज़्यादा पोस्टें उनकी फेसबुक या उनके पेज के ऊपर आ रही हैं, जो कि मुख्तलिफ़ धड़े, मुख्तलिफ़ टब्बर, मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ जो हैं वो अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने अजीज़ व अकारब के साथ भट्टी बरादरान की हमायत का ऐलान करें। बेशक वो नज़र मोहम्मद गोंदल साहब के ग्रुप के हों या
नासिर बुसाल साहब के ग्रुप से हूँ, लेकिन वो वोट बैंक इकट्ठा हो रहा है मोहम्मद खान भट्टी साहब की तरफ है और नासिर साहब का दिन ब दिन गिर रहा है। नासिर साहब के एक बहुत बड़े सपोर्टर हैं बग्गे का फैमिली। उन्होंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें नासिर साहब ने जलसा किया है मलकवाल के अंदर। अब वो जो मलकवाल के अंदर जलसा है उसके अंदर जो पावर शो की गई है, जो लोग शो किए गए हैं, वो उनकी शिकस्त की वाज़ेह निशानी है। मलकवाल इस हल्के का सबसे मेन हल्का है, शहर है, इस हल्के की मेन पावर है। और अगर कोई बंदा वहाँ पर जलसा करे, मेन कंटेस्टेंट वहाँ पर आए और उसके वोट या वहाँ पर टोटल सपोर्टर्स की तादाद जो है वो 100-150 लगभग हो, तो 25-30 हज़ार के हल्के के या वो एक शहर के अंदर ये ना होने के बराबर है। नमक के बराबर है आटे में, कुछ भी नहीं है ये लोग। अगर ये लोग ये इस तरह जस्टिफाइड करेंगे ये जी वो एक कॉर्नर मीटिंग थी या वो एक फैमिली की थी, तो फिर मेरे ख्याल में इनको अगले 1 या 2 दिन के अंदर अपना मलकवाल के अंदर मेन पावर शो करना चाहिए, जिसके अंदर 3 से 4 हज़ार लोग जो हैं वो मौजूद हों, ताकि पता चले। आने वाले दिनों में हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर नासिर इकबाल साहब गोजरे के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रैंड जलसा करें और अपनी पावर शो करें। वो उनको करनी चाहिए, जिसके अंदर 8 से 10 हज़ार लोग शामिल हों और वो अपना पावर शो करें कि मैं इस टाइम पे विनिंग कैंडिडेट हूँ। जैसे कि लास्ट इलेक्शन 2018 के अंदर आखिरी 2 दिन के अंदर नासिर साहब ने एक जलसा शो किया था कादराबाद के अंदर और एक यहाँ पर गोजरा के अंदर। तो कादराबाद के अंदर होने वाले जलसे के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग शामिल थे और उन्होंने नासिर साहब की हिमायत का ऐलान किया था, उनको फेवर दी थी, उनके साथ चलने का अज़म किया था, जो कि इस दफ़ा नहीं हो रहा। तो इट्स मीन कि हज़ारों की तादाद से जो लोग लास्ट टाइम 2018 के इलेक्शन में नासिर साहब के जो साथ चटाई थे वो अब छोड़ चुके हैं और वो किसी और साइड पे जा रहे हैं। इसी तरह मलकवाल की है पोजीशन, रुकन की है, गोजरे की है, खाई है, कल की सूरत देखी गई है चिमो साना में और सोहाबा के जो एरियाज़ हैं, इसी तरह कुठियाला है या पांडोवाल, बारमूसा, डफर, हेड फकीरिया के अंदर है। तो वहाँ पर जो है ना बहुत ही जो है ना वो टफ़ कंडीशंस शो की जा रही हैं नासिर साहब के लिए। लेकिन सबसे मेन पोजीशन जो है वो देखी जा रही है कि अब 8 फरवरी को क्या डिसीजन होता है, ये लोग किस तरफ जाते हैं, तो इंतज़ार करेंगे। लेकिन नवाज़ पंजूता साहब बहुत ही अच्छा फील्ड के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, उनके लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वसीम अफजल चांद साहब इंतहाई टफ पोजीशन दे रहे हैं उनको। अब ये 8 फरवरी को शो करेगा कि वसीम साहब के साथ जो लोग टच हैं, उन जो मेहनत कर रहे हैं, उनको फीडबैक कितना मिलता है, कितने लोग उनके साथ उनकी हिमायत में आते हैं। कमर खान साहब गैर काश्तकार फैमिलीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब वो देखते हैं कि क्या सिचुएशंस के साथ सामने आते हैं। लेकिन क्योंकि उनको किसी सियासी पार्टी की सपोर्ट हासिल नहीं है, इसलिए उनके लिए वो टफ पोजीशन है। कल के अंदर देखा गया है कि एक MPA साहब जो कि चौधरी मोहम्मद आरफ चिमो से हैं, उनके घर के ऊपर पुलिस ने रेड किया और उनके भतीजों को अरेस्ट कर लिया कि तूने PTI के उम्मीदवारों को जो है वो सपोर्ट क्यों किया। तो ज़ाहिर बात है उसका एक रिएक्शन आएगा, लोग उसके रिएक्शन में वोट और ज़्यादा कंटेस्ट करेंगे। इसी तरह ये जो है मेजर ज़फ़र चिमोना, इसके साथ भी फैमिली के अंदर कुछ सुनने में आ रहा है कि पुलिस पहुंची है, घर के अंदर जो है तोड़ फोड़ की है या अरेस्ट की कोशिश की है या अरेस्ट किया है। तो काफ़ी पोस्टर मैंने अदमाना फैमिली की तरफ से देखी हैं कि वो प्रोटेस्ट में हैं और जो नरम गोशा था कहीं किसी कोने में नासिर साहब का, वो भी अब ख़त्म हो चुका है। तो ये जो हुकूमती हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ये उनके फेवर में नहीं आ रहा है, बल्कि उनको
उनके खिलाफ़ जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में देखते हैं। इसके अलावा एक और मेजर शख्सियत अभी है मुमताज़ तारड़ साहब, जिनका पिंड सैदा शरीफ है, वो इसी हल्के में आता है। उसमें मुमताज़ साहब दूसरे इम्तियाज़ साहब ने कि ऑलरेडी भट्टी बरादरान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अब मुमताज़ साहब रहते हैं, वो किस साइड पे जाते हैं या वो किस साइड पे पलटा खाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा जो है वो इशू होगा। अगर वो भट्टी बरादरान की फेव में चले जाते हैं तो नासिर साहब के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होगा। मिलेंगे थोड़े से टाइम के बाद इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।